तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लव स्टोरी, जिसमें हम देखने वाले हैं एक सिंगल मॉम और एक सिंगल डैड अपने बच्चों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं और किस तरह से एक फैमिली बन जाते हैं। तो ड्रामे का नाम है प्लीज बी माई फैमिली। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची के वॉइस ओवर से, जिसमें वो कहती कि दूसरे बच्चों को उनके मॉम डैड की शादी देखने को नहीं मिलती, बट मैं लकी हूँ, मुझे मेरे मॉम डैड की शादी देखने को मिलेगी। तो इस छोटी बच्ची का नाम है श्वान, जो हमारी फीमेल लीड चीशी की बेटी है। और अगले सीन में वो हमारी इस कहानी की मेन लीड प्रेसिडेंट सॉन्ग को शादी के लिए प्रपोज करती है, जो की एक बहुत ही बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी का सीईओ है। अब इनकी कहानी शादी तक कैसे पहुंची, इसके लिए हमें एक फ्लैशबैक देखना पड़ेगा। तो कुछ दिन पहले चीशी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मेल लीड की कंपनी गई थी, मगर डायरेक्टर उस प्रेजेंटेशन में बिना मतलब का चेंजेस करने के लिए कह रहा था, जिससे चीशी को प्रेजेंटेशन बहुत ही गंदा दिखता। तभी चीशी नोटिस करती कि वो डायरेक्टर हॉरोस्कोप वगैरह में मानता था, इसीलिए वो प्रेजेंटेशन की पोजिशनिंग इधर उधर करने के लिए कह रहा था। तो चीशी उसी के स्टाइल में उसे समझा देती है कि अगर प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी भी बदलाव की गई तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा और ये प्रोजेक्ट भी हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए डायरेक्टर उस प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी चीशी को श्वान के स्कूल से मैसेज आता है कि श्वान बहुत ज्यादा रो रही है। तो चीशी जल्दी के लिए स्कूल के लिए निकलती है और तभी एंट्री होती है हमारे मेल लीड सॉन्ग हाउ यू की, जो अपनी क्यूट से बेटे चंचन को अपने साथ ऑफिस लेकर आया था। तो लाइक फादर लाइक सन की तरह दोनों ने सेम कपड़े एंड गॉगल्स पहने हुए थे। तो ऑफिस से बाहर निकलते हुए चीशी की नजर उन पर भी पड़ती है, तो हमें पता चलता है कि सॉन्ग हाउ मार्लिन ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ है। देन चीशी बाहर चली आती है। तो चीशी बाहर टैक्सी का वेट करती है, मगर वो 30 मिनट बाद आने वाली थी, इसीलिए वो पहले भागते हुए थोड़ी दूर जाती है। फिर साइकिल स्टैंड से एक साइकिल लेकर श्वान के स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ पर श्वान अपनी मम्मा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो आज श्वान का आखिरी दिन था यहाँ पर, इसके बाद वो किंडरगार्टन जाने वाली थी। वहीं आज श्वान का बर्थडे भी था, इसीलिए चीशी श्वान को उसकी फेवरेट जगह ले जाती है, जिससे श्वान काफी ज्यादा हैप्पी होती है। दूसरी ओर सॉन्ग हाउ चंचन से कहता है कि आज से तुम मेरे असिस्टेंट हो, तो अब काम पे लग जाओ। ये कहकर वो उसे कुछ फाइल्स देता है, जिनकी कॉपीज बनाकर लाने के लिए कहता है। तो चंचन अकेले ही निकल जाता है, लेफ्ट में चला जाता है, जहाँ दूसरे एम्प्लॉयज उसे देखकर पूछते हैं कि आखिर ये किसका बच्चा और यहाँ क्या कर रहा है। तो चंचन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस का असिस्टेंट हूँ और अभी मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी ओर इधर डिपार्टमेंट डायरेक्टर सॉन्ग हाउ को चीशी का प्रेजेंटेशन दिखाता है, मगर सॉन्ग हाउ तो उसे फायर कर देता है, क्योंकि उसने कंपनी में पैसों का घोटाला किया था। अब डायरेक्टर हाउ के पीछे उसके जीजा का हाथ था, जो कंपनी का ही एक बड़ा डायरेक्टर था। तो सॉन्ग हाउ उसे भी वार्निंग देते हुए कहता है अपने साले के घोटाले की भरपाई अब तुम्हें करनी होगी। इधर चंचन नीचे पहुंच जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन पेपर्स को कॉपी कहाँ पे करे। अब काफी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, इसीलिए वो रोते हुए अपने डैड के पास वापस चला जाता है, जहाँ सॉन्ग हाउ उसे कहता है कि कैसा लगा काम करने में, मजा आया ना। इस पर चंचन कहता है कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे अब जल्दी से किंडरगार्टन जाना है। तो सॉन्ग हाउ ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि चंचन किंडरगार्टन जाने से मना कर रहा था। तो आज चंचन का भी बर्थडे था, इसीलिए सॉन्ग हाउ चंचन के सूट पर एक ब्रोच लगाता है, जो देखे चंचन कहता है कि मुझे मम्मा का ये ब्रोच बहुत ज्यादा पसंद है और मैं अब इसे अपनी मॉम के हाथ से पहनना चाहता हूँ। जो सुन सॉन्ग हाउ को उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है। तो आखिर चंचन की मॉम कौन है, ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। इधर चीची श्वान को उसका बर्थडे गिफ्ट दिलाने के लिए लाई थी, जहाँ श्वान को एक सिंड्रेला की डॉल पसंद आती है, जो काफी महंगी थी, मगर चीची श्वान के लिए उसे खरीद लेती है। तो उसे लेकर वो बिलिंग कराने गई थी कि तभी इसी टॉय शॉप में सॉन्ग हाउ चंचन को लेकर आ जाता है, जहाँ चंचन को एक सुपर हीरो वाला टॉय पसंद आता है, मगर सॉन्ग हाउ उसके लिए दूसरा गिफ्ट लेकर बिलिंग कराने चला आता है। जो देख चंचन थोड़ा सैड होकर कहता है कि आज बर्थडे तो मेरा है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सूट पर वो ब्रोच नहीं था, तो चंचन उसे ढूंढने लग जाता है। तो उसे ढूंढते हुए नजर पड़ती है चीशी पर, जिसके पास भी वही सेम ब्रोच था। तो चंचन आकर उससे कहता है कि आंटी वो ब्रोच मेरा है, आपने क्यों लिया। तो चीशी उसे बताती है कि बच्चे आपसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन चंचन कहता है कि नहीं वो मेरा ही है। तभी वहाँ पर सॉन्ग हाउ भी पहुंच जाता है, उसे भी लगता है कि उस ब्रश को चीशी ने ही लिया होगा। तो चीशी उसे कहती है कि ये मेरा है, इसलिए मैं आपको क्यों दूं। इस पर सॉन्ग हाउ कहता है कि ठीक है, फिर सिक्योरिटी कैमरास चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि तुमने ही इसे उठाया है। इस पर चीशी कहती है कि जब ये ब्रश मेरा है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। कहकर वो जाने लगी थी, मगर सॉन्ग हाउ उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है, इसलिए प्लीज कोई बखेड़ा मत खड़ा करो। तो चीशी भी बता देती कि आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का। अब इनकी बातें चली रही थी कि चंचन कहीं से उस ब्रोच को ढूंढ कर ले आता है और डैड को बुलाकर बताता है कि मुझे ये ब्रोच मिल गई। अब सॉन्ग हाउ उस ब्रोच को देखकर हैरान होता है, आखिर ये सेम ब्रोच उस लड़की के पास कैसे था। अब इस ब्रोच का क्या सीक्रेट है, ये भी हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। अब सॉन्ग हाउ पीछे मुड़कर देखता है तो चीशी वहाँ से जाने लगी थी। तो वो चंचन को यहीं पर रुकने के लिए क्या कर चीशी को ढूंढने के लिए जाता है, मगर वो तब तक वहाँ से जा चुकी थी। तो वो घर लौटकर किसी को कॉल करके चीशी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। वैसे तो आज चंचन का बर्थडे था, लेकिन सेलिब्रेशन में आज कोई भी नहीं था। ऊपर से सॉन्ग हाउ भी कितनी देर से फोन पे ही लगा हुआ था। तो चंचन उससे कहता है कि आप बहुत बड़े झूठे हो। तो सॉन्ग हाउ उससे पूछता है कि ऐसा क्यों लगता है आपको। इस पर चंचन कहता है कि आपने कहा था कि जब मैं 5 साल का हो जाऊंगा तब मम्मा मुझसे मिलने आएगी, पर आज तो वो आई ही नहीं। तो सॉन्ग हाउ को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है, पर वो उसे कहता है कि आपकी मामा बहुत ही दूर है, वो आना तो चाहती थी, मगर उन्होंने आखिरी ट्रेन मिस कर दिया, इसलिए वो आज नहीं आ पाई, बहुत जल्दी ही वो वापस आ जाएगी। जिसमें चंचन पूछता है कि फिर क्या वो कल आएंगी। इस पर सॉन्ग हाउ कहता है कि शायद आ भी सकती है। अब चंचन
चंचन की मॉम कौन है और उनके साथ क्या हुआ ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। लेकिन चंचन तो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम कोई सुपर वुमन होगी, क्योंकि डैड ने तो उसे ऐसा ही कहा था कि उसकी मॉम दुनिया को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी ओर चीशी श्वान का बर्थडे मनाती है, जहाँ पर वो उसे केक खाने से पहले मेडिसिन खाने के लिए कहती है, जिससे हमें पता चलता है कि श्वान को कोई बीमारी है जिसे ठीक कराने के लिए चीशी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। साथ ही में वो अपनी बेटी की सारी जरूरतों को भी पूरा कर रही है ताकि वो अपनी बेटी को खुश रख सके। वहीं तो सोंगा जो कि हर वक्त बस अपने काम में ही डूबा रहता है, इस वजह से वो चंचन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता। तो वो चंचन के बारे में सोचकर सैड हुआ बैठा ही था, तभी उसके ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं, जो यहाँ पर चंचन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। मगर चंचन तो गुस्सा होकर सो गया था, जो देखकर ग्रैंडपा सोंगहाओ से कहते हैं क्या उसने फिर से मम्मा से मिलने की जिद की। तो ग्रैंडपा सोंगहाओ से कहते हैं कि अब तुम किसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते, जिससे चंचन को उसकी मॉम भी मिल जाएगी, क्योंकि तुमसे तो चंचन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन सोंगहाओ इसके लिए मना कर रहा था। तो ग्रैंडपा हार्ट में पेन होने का नाटक करने लग जाते हैं, लेकिन सोंगहाओ उनके नाटक को पकड़ लेता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने आज तक तुम्हें कितनी सारी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाया, मगर तुमने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया अजीब से रीजन बताकर। तो आखिर तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, या फिर तुम कभी भी शादी नहीं करना चाहते। जिस पर सोंगहाओ कहता है कि करूंगा, मगर अभी मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है। तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि आखिर उसे कैसी लड़की पसंद है, जिस पर सोंगहाओ कहता है कि मेरी कुछ कंडीशंस है, लेकिन आप ऐसी लड़की को नहीं ढूंढ पाएंगे। जिस पर ग्रैंडपा उसे चैलेंज करते हुए कहते हैं कि तुम पहले बताओ हमारी कंडीशंस क्या है, फिर मैं एक लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। जिस पर सोंगहाओ उन्हें बताने जाता है, पर सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है सोंगहाओ और चंचन को पिक करने के लिए हाओजुन आया हुआ था, जो कि सोंगहाओ का ही एक फ्रेंड है। तो उसकी चंचन के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है। तो यहाँ चंचन उसे अगली अंकल कहकर बुलाता है। तो वो इन दोनों को लेकर किंडरगार्टन चला जाता है, जहाँ पर चंचन का भी आज पहला दिन था। लेकिन स्कूल के गेट के बाहर एक आदमी ने कार जाम कर रखी थी, जिस वजह से हाओजुन की कार भी फंस जाती है। तभी एंट्री होती है सेकंड फीमेल लीड लीशन की, जो अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेकर स्कूल पहुंचती है, जहां आकर वो उस आदमी को रास्ते से भगाती है, क्योंकि वो इस किंडरगार्टन की टीचर थी। अब जून तो उसे पहली नजर में ही देखता ही रह जाता है। तो उसे देखकर चंचन कहता है कि अगली अंकल को सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियां ही पसंद आती है। तो लीशन चीशी की बेस्ट फ्रेंड थी, जिससे श्वान मिलकर काफी खुश होती है। चीशी एकदम फॉर्मल सूट बूट में आई थी, इसलिए लीशन उसे अपने एक्स्ट्रा कपड़े देती है, उसे चेंज करके आने के लिए कहती है। तब तक वो श्वान को लेकर अंदर जाती है। वहीं इधर हाओजुन चंचन को लेकर अंदर जाता है, क्योंकि सोंगहाओ अपने ऑफिस के काम में बिजी था। तो कुछ देर बाद चीशी चेंज करके आ जाती है, जो आकर सोंगहाओ के कार के विंडो में ही अपने बाल वगैरह ठीक कर रही होती है। तो उसे सोंगहाओ देखकर पहचान लेता है, इसलिए वो विंडो नीचे करता है। तो चीशी थोड़ा पीछे हटने लगी थी, मगर उसकी हील की वजह से वो गिरने लग जाती है। तो सोंगहाओ उसे पकड़ने के लिए कार के अंदर से ही अपना हाथ बढ़ाता है, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता, जिस वजह से चीशी गिर जाती है। वहीं चीशी के पैर से सोंगहाओ के कार में थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है। तो वो बाहर आकर सीधे उसे अपना नंबर एक्सचेंज करने के लिए कहता है, जो सुन चीशी तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। इस पर सोंगहाओ उसे कहता है कि तुमने मेरी कार में स्क्रैच कर दिया है, इसलिए इसके सेटलमेंट के लिए तुम्हें मुझे अपना नंबर तो देना ही पड़ेगा। तो चीशी अपना नंबर उसके कार में चिपका कर अंदर चली जाती है। इधर हाओजुन फिर से लीशन को देखता है एडमिशन काउंटर पर, तो उसे देखता ही रह जाता है। फिर चंचन का नाम एंट्री कर वो चला जाता है। तो सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स अंदर चले आते हैं, जहाँ आज पेरेंट्स और स्टूडेंट का एक इवेंट था। तो श्वान सारे बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार करके लाई थी, जिन्हें वो सभी को देने लग जाती है। वहीं पर चंचन और उसकी मुलाकात होती है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं, जिनकी कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा क्यूट था। देन टीचर पेरेंट्स और स्टूडेंट को फैमिली के ऊपर एक ड्राइंग करने के लिए कहती है। तो सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स बनाने लग जाते हैं, जिसमें सबसे बुरा बनाता है सोंगहाओ, बिल्कुल ही कलरलेस। वहीं सबसे अच्छी होती है श्वान और चीशी की, जिसके लिए उन्हें एक रेड रोज मिलता है। वहीं चंचन अपने डैड की ड्राइंग देखकर काफी ज्यादा अपसेट होता है। तो सोंगहाओ चीशी से बात करने जाता है, जहाँ पर ड्राइंग को लेकर थोड़ी सी नोक-झोंक होने के बाद सोंगहाओ कहता है कि क्योंकि हमारे बच्चों की बर्थ डेट सेम है और हमारे बच्चे अब से क्लासमेट भी है, तो शायद ये किस्मत ही होगी, इसलिए तुम्हें अब कार स्क्रैच की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहकर वो जाने लगता है। तभी चंचन चीशी और श्वान को देखकर कहता है कि श्वान की मम्मा कितनी अच्छी है, मुझे भी चाहिए। तो सोंगहाओ उसकी तरफ देखने लग जाता है। सीन कट होता है और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। तो आगे कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। एंड डोंट वरी, इसके साथ माय डेस्कमेट भी कंटिन्यू रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।